हम सब लोग इस जीवन में कहीं ना कहीं किसी के साथ रहकर, किसी जगह जाकर एक दोस्त को जरूर ढूंढते हैं जिसका नाम है आनंद। क्या आपको पता है आनंद कहाँ मिलेगा? हम भी आनंद की खोज में कुछ साल पहले निकले थे। हमें वो मिला या नहीं, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। आनंद हमेशा अपने नाम की महिमा सिद्ध करता था। चाहे कितनी ही दूर से देखें आप उसे, चाहे कहीं छुप कर, ये आपको हमेशा लोगों के जीवन में रंग भरता ही दिखेगा। मानो ये स्वयं कोई इंद्रधनुष हो जो लोगों के जीवन की रंगोलियों में रंग भरता हो। आंखों में चमक, दिल से साफ, मस्तिष्क से काफी चतुर हमारे आनंद को भीड़ में जाने का काफी शौक था। अरे क्या हमने आपको बताया? आनंद का एक बड़ा भाई भी था। उनका नाम था अकेलापन। हमारे अकेलेपन भैया हमेशा से छोटे भाई को बहुत प्यार से रखते थे। माँ की डांट, आधी रात का भय, कक्षाओं की मस्तियाँ, हर जगह से अकेलापन आनंद को बचा लाता था। हमारा अकेलापन बहुत ही स्वाभिमानी और काफी कर्मबद्ध था। ये अपने छोटे भाई आनंद को हमेशा नहीं टोकता था, केवल एक सीमा पार होने के बाद ही चेतावनी देता था कि आनंद अब बस करो, फिर चल दो मेरे साथ, वरना ये संसार तुम्हारी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाने लगेगा। उसकी सबसे करीबी एक बहन थी, स्वतंत्रता, जिसका व्यक्तित्व इस पूरी दुनिया से काफी अलग था और सबसे बेहतर भी था। वो छोटी जरूर थी पर हमेशा समझदारी से चलती थी, अपने फंडामेंटल्स हमेशा साथ रखकर। और वो ऐसे कि वो कभी भी किसी को भी, और विशेष रूप से आनंद को, खुद के साथ वक्त बिताने से नहीं रोकती थी। और उसकी जिसमें खुशी थी, जिसमें सुकून था और उसका जो जीवन में मकसद था, उससे कभी नहीं भटकाती थी। ऐसा दोस्त हम सबको चाहिए ना, ऐसी बहन, ऐसा कोई इंसान हमें सबको चाहिए, स्वतंत्रता जैसा। एक दिन आनंद ने बहुत जिद करी बड़े भाई अकेलेपन से। मन ही मन वो जानता था कि बड़े भैया नहीं मानेंगे, इसलिए उसने पहले ही अकेलेपन बड़े भैया को कह दिया कि भैया आपको स्वतंत्रता की कसम है कि आप मुझे मना नहीं करोगे। अकेलेपन ने सोचा कि क्या ही बोलेगा आनंद, तो उसने कहा कि मैं मान जाऊंगा, तुम बताओ। फिर आनंद कहता है, भैया शहर में दुनिया का मेला लगा है, अनंत प्रकार की दुकानें लगी हैं। हर दुकानदार ने अपनी सर्वश्रेष्ठ सामग्री पूरी तरह चमका के रखी है। लाइटों के नीचे हर उम्र और पेशे के लोग वहां आएंगे, तो भैया मुझे वहां जाना है। अकेलेपन को पता था इस सालों से जो इच्छाओं के गुल्लक में आनंद समय के सिक्के डालकर संग्रह कर रहा था, वो अब टूट जाने वाला है। पर हमारा अकेलापन वचनबद्ध था, तो उसने बड़े ही भारी मन से भाई से कहा कि चले जाओ, पर ये मेरी छतरी जरूर लेते जाना, और साथ में अपनी बहन स्वतंत्रता को भी। आनंद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तैयारियां करने लगा, दिमाग में एक लंबी सूची भी बना दी थी कि क्या क्या लेना है। अपनी इच्छाओं के गुल्लक को भी उसने अपने झोले में रख दिया, और साथ में अकेलेपन की छतरी और स्वतंत्रता का हाथ पकड़ चल पड़ा दुनिया के मेले में। यहाँ सब जने बस भागे जा रहे थे, कोई इंसानों के पीछे तो कोई सामानों के। खैर, हमारे आनंद का सारा ध्यान था उन सुंदर बाजारों पर। चमचमाते जेवरात, साधारण से कपड़े भी बड़े नाम के नीचे चमक के उभर रहे थे। आनंद और स्वतंत्रता काफी खुश थे, छोटी छोटी खाने की चीजें भी ले रहे थे और सारी दुकानों को बस देखे जा रहे थे। स्वतंत्रता कहती है कि आनंद, इतनी मेहनत से जो तुमने ये सिक्के अपनी इच्छाओं के गुल्लक में इकट्ठे करे हैं, उन्हें ना बेमतलब किसी भी चीजों और किसी भी इंसानों पर खर्च मत करना।
या किसी को ऐसे ही मत दे देना। आनंद जवाब देता है, अरे पगली, तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखता हूं? मैं जानता हूं क्या सही है क्या गलत। और ऐसे ही दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आधे रास्ते में जाकर मेले में मौसम थोड़ा बदल जाता है और धीरे धीरे कर जो वो सूरज था नियंत्रण का, वो कहीं गायब हो जाता है गहरे काले इच्छाओं के बादल के पीछे। और पूरे मेले में आनंद के ऊपर इच्छाओं के बादल छा जाते हैं और नियंत्रण का सूरज जैसे गायब ही हो गया। और देखते ही देखते आनंद और स्वतंत्रता पर जोरों की बारिश होने लगती है। ये देख स्वतंत्रता एक पेड़ के पीछे जा छुपती है और आनंद को भी कहती है कि तुम भी आ जाओ। पर आनंद पर तो इच्छाओं के बादल छा गए थे। पर वो आगे बढ़ता जा रहा था उस मेले में, कहीं से क्या कहीं से कुछ अपनी इच्छाओं से लेता जा रहा था और एक एक करके समय के सिक्के खर्च करता जा रहा था। और ये देख स्वतंत्रता को उस पर बहुत क्रोध आने लगता है। उसने कहा था कि वो नियंत्रण के धूप में रहेगा, मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं जाना इसके साथ। और स्वतंत्रता क्रोध में वहां से घर चली जाती है। आनंद के पास जो इच्छाओं का गुल्लक था वो अब दूसरे दुकानदारों ने भी देख लिया था और भीड़ में कई लोगों ने भी। तो वो आनंद के पास आते हैं और उसका गुल्लक नीचे गिराकर तोड़ देते हैं और जितने भी समय के सिक्के निकलते हैं उनको लेके भाग जाते हैं। ये देख आनंद अचंभित हो जाता है और होश में आता है और देखता है पीछे मुड़ के कि मैं कितना आगे आ गया हूँ इस भीड़ के साथ दुनिया के मेले में। फिर देखता है कि स्वतंत्रता भी नहीं है उसके साथ, बस उसके पास दी गई अकेलेपन की छतरी है। तो इच्छाओं के बादल से बचने के लिए वो छतरी खोलता है और फिर से घर लौट आता है भीड़ से बचकर। तो उसका दिमाग थोड़ा हल्का होने लगता है अब, क्योंकि बारिश अब उस पर नहीं गिर रही थी। अब जब आनंद घर को लौट आता है तो उसे सब समझ में आता है कि जब तक वो अकेलेपन और स्वतंत्रता के साथ था तब तक इच्छाओं के बादल में उसे घेरा नहीं और वो नियंत्रण में था। और जैसे ही उसके हाथों स्वतंत्रता छूटी, अकेलापन छूटा, तो इच्छाओं की उलझनों ने उसके सिर पर एक बहुत बड़ा घेरा बना लिया और मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठे करे हुए उसके समय के सिक्के वो खामखा बेवजह बेमतलब की चीजों पर खर्च करता रहा। जब लोगों द्वारा उसका गुल्लक तोड़ दिया गया तब जाकर उसे समझ आए कि दुनिया का मेला सही नहीं है और उसके भाई अकेलेपन उसे क्यों मना करते थे। तो आनंद अच्छे से सीख जाता है कि जब तक आप अकेलेपन के साथ रहेंगे तब तक ही आप नियंत्रण में रहेंगे और जैसे ही अकेलापन आपसे छूट जाएगा तो स्वतंत्रता तो आपको छोड़ ही देगी। फिर जैसे ही वो घर पहुंचता है तो सबसे पहले ऊपर बड़े भाई के पास जाता है और भैया को बताता है कि भैया मेरे साथ दुनिया के मेले में ये सब हो गया। जैसा कि अकेलेपन को अंदेशा था तो अकेलापन कहता है कि तुम चाहे जितना मुझे बुरा कह लो, तुम चाहे कितना भी मुझसे दूर भागो, मैंने हमेशा तुमसे एक चीज कही है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह पाता क्योंकि तुम दूसरे लोगों के साथ अपनी खुशी ढूंढते रहते हो उसी चीज़ों के लिए। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि पल भर ही सही मेरे साथ बिना कुछ बोले एक दफ़ा बैठो, तुम्हें तुम्हारी सारी तकलीफ़ों के जवाब मिल जाएंगे, सारी उलझनों के बादल और इच्छाओं के बादल का समाधान मिल जाएगा। मैं तुम्हें हमेशा एक ही चीज़ समझाता हूँ कि उस दुनिया के मेले में जाने से पहले या किसी बाजार में जाने से पहले या किसी झुंड में जाने से पहले मेरे साथ कुछ पल बिता कर जाया करो, क्योंकि वही पल होगा जो तुम्हें तैयार करेगा कि दुनिया के मेले में कैसे रहना है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से इज कि हम यहाँ जब बोल रहे हैं अकेलापन जनरली जो लोग बाग होते हैं उसको टर्म करते हैं एक अंधेरा कमरा, परेशान दिमाग, किसी से बात नहीं करना और हमेशा एक अपने आप को बंद करके रखना और दुखी सा रहना। बट अकेलापन इज वे मोर देन दिस। इट इज आइसोलेटिंग। आप अपने आप को सबसे दूर करो। सबसे दूर इसलिए नहीं क्योंकि आपको लोग नहीं पसंद है, सबसे दूर इसलिए क्योंकि आपको आप स्वयं बहुत पसंद है और आपके सपने, आपके गोल्स इतने बड़े हैं, इतने मेजर हैं कि आप उनके पीछे वर्क कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दुनिया से थोड़ा दूर जाएं, थोड़ा सोशल मीडिया से डीक्लटर करें, लोगों से थोड़ा कम मिलके उस पर फोकस करें जो हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। हर रोज आधा घंटा ही सही, पर अपने आप के साथ बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए। मिलते हैं जिंदगी के उस पार के अगले एपिसोड में।